हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल इंस्ट्रक्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मेरा टॉपिक गुणनखंड से है, जो क्लास 8, 9, 10 सभी में है। तो गुणनखंड इसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। यहां पर गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। चार क्वेश्चन में दिया है x² - 3x - 10। यदि हम पहले क्वेश्चन को ले तो इसको कैसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे? यहां लिखेंगे x² - 3x - 10। सर्वप्रथम आपको कुछ करना नहीं होता है। ये देखिए, इसमें a प्लस b और a माइनस a इंटू बी दो ऐसे संख्या प्राप्त करने हैं। a और b दो ऐसे संख्या प्राप्त करने जिसको जोड़ने पर तो आपको जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या है -3 आ जाए, और गुणा करने पर उन्हीं यानी ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने पर -3 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए। देखिए, इसको इसके सामने यानी x का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? यहाँ पर इसका गुणांक 1 मानेंगे। और यहाँ पर लास्ट में जो संख्या है वो उसके चिन्ह के साथ -10 और इसके आगे क्या +1, दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा 1 और -10 इक्वल टू कितना आएगा -10। तो हमें दो संख्या प्राप्त करें जिसको जोड़ने पर तो हमें -3 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाएगा -10। तो इस प्रकार से वो दो संख्या क्या होगी तो हम लोग चेक करेंगे इसका गुणनखंड प्राप्त करके। इसका गुणनखंड करेंगे कितना होगा 1 × 10 2 × 5। इसके अलावा यह गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो क्या हम 10 में 2 जोड़ दे या घटा दे तो हमारा आ जाएगा -3। ठीक है, 10 में 1 को जोड़े या घटाएंगे, जोड़ दे तो घटा दे तो क्या आएगा? या तो 9 आएगा। इसको यदि जोड़ देंगे 10 + 1 = 11 हो जाएगा और 10 - 1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। कभी भी -3 के बराबर नहीं आएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। ये तो नहीं होगा, अब इसको देखते हैं। 5 में हम लोग 2 जोड़ देंगे, कितना होगा 7 होगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। अब 5 में से -3 कर दे, 5 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 3, जो कि -3 आना चाहिए, यहाँ पर आएगा +3। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस में कर देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, तो ये ले लेंगे, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, 5 को माइनस कर दें और 2 को हम लोग प्लस में कर दें तो क्या आएगा -3 आएगा, जो कभी चाहिए था। सो दैट या बीच में जो a और b जो प्राप्त करना था, a की वैल्यू क्या आएगी -5 और b की वैल्यू आ गई +2। तो यहाँ पर इसको हटाकर क्या लिखेंगे, यही संख्या लिख देंगे और x लगा देंगे और ये सब हटा देंगे। ठीक है, और ये चिन्ह को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे x² ये क्या लिखा है 5x और +2x - 10 ऐसे लिख देंगे। अब गुणनखंड के लिए हमें 2 जोड़ा बना देंगे। ये दो पद को एक साथ कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, इसको दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यानी x में x² में और 5x में कॉमन, मतलब किस संख्या से भाग दोनों तरफ चला जा रहा है। तो x से भागा चल जा रहा है, x से भाग देंगे तो यहाँ पर x बचेगा। इस x से इसको भाग करेंगे तो क्या होगा -5 बचेगा। ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों में किस संख्या से भाग हो पाएगा 2 से, यहाँ पर 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग देंगे तो x माइनस फिर से इसमें 5 आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, अब ये दोनों दिख रहा है मेरा बैलेंस हो गया, हमेशा ये बैलेंस हो जाएगा, यानी ये दोनों हरदम ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। अर्थात ये हमेशा कभी भी हम लोग जब इसका भाग देंगे तो ये दोनों हमेशा कॉमन आएंगे, यानी बैलेंस हो जाएंगे। तो हम दोनों में से एक लिखेंगे, x - 5 लिख लेंगे एक, और इसको एक यहाँ लिख लेंगे, x + 2 यहाँ लिख लेंगे, इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे। इस प्रकार मेरा इतने का गुणनखंड यहाँ रहा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है x² - 7x + 10 है। फिर से इसमें हम लोग a + b ले लेंगे। a + b हमेशा बीच में रहता है, -7 है। अब a × b प्राप्त करना है, यानी यह लास्ट वाला जो संख्या है इसको ले लेंगे और x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे यहाँ पर। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, +10 आएगा, प्लस आया तो +10 लिखेंगे। और हम लोग 10 का अभी इसी का गुणनखंड करते हैं। आप इसका गुणनखंड करेंगे 1 × 10 2 × 5। इस प्रकार मेरा यह a की संख्या होगी, ये b की होगा ना, a b। अब इसमें से पहला ये होगा कि ये होगा अभी पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इस तरह 10 का हम लोग गुणनखंड कर लिया तो ये a की वैल्यू बन गई या b की वैल्यू बन गई। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कभी ये भी हो सकती है, ये और यहाँ पर a b की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी, दोनों में से कौन होगा। इसके लिए एडिशन के लिए हम लोग यदि 10 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 10 में हम लोग 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10 में 1 घटा देंगे, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि मेरे 7 के बराबर -7 के बराबर कभी नहीं होगा। सो दैट इसको छोड़ देंगे। अब इसको ट्राई करेंगे तो 5 में हम लोग 2 जोड़ दे रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, लेकिन चाहिए कितना -7।
तो इसलिए दोनों संख्या माइनस में करें, -5 और -2 बराबर कितना हुआ, -7। तो यही मेरी संख्या हुई ए और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सो दैट हम इसको बीच में लिख लेंगे और ये मिटा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे x² - 5x - 2x + 10। अब क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा में देखिए कॉमन होता है, कॉमन यदि क्या किस संख्या से भाग इन दोनों में दें कि मेरा कट जाए दोनों, तो x से हम भाग देंगे, यहाँ पर x माइनस क्या आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसमें किस संख्या से भाग दें, 2 से भाग देंगे। और माइनस बाहर देखिए, बाहर माइनस निकले का अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो 2 माइनस ले लेंगे। x आया देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 से भाग देने पर 2 से 10 को भाग देंगे कितना आएगा 5। ये ऑटोमेटिक देखिए दोनों बराबर आ गए, यानी बैलेंस हो गए। तो दोनों बैलेंस में से एक ले लेंगे, x - 5 और ये जो बचा इसके आगे x और ये जो लास्ट बीच में है इसको लिख देंगे एक साथ। ये मेरा इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने दो मैंने क्वेश्चन कर लिया। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कैसे है, फिर से इसमें हम लोग निकालेंगे a + b क्या है, ये बीचों बीच जो होता है a + b होता है, -7 है, -7 लिख लेंगे। a × b यानी a × b कितना आएगा, ये लास्ट पद हम ले लेंगे और इसका x² का गुणांक ले लेंगे। देखिए x² गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1 था, लेकिन यहाँ पर गुणांक क्या है 2 है, तो 6 × 2 यहाँ पर 6 × 2 कर लेंगे, कितना 2 × 12, 12 गुणनखंड करेंगे, 1 × 12, 2 × 6 और 3 × 4, अर्थात 2 × 12, 3 × 12। अब इसका गुणनखंड हो सकता है, बड़ा गुणनखंड यही सब है। तो अब इसमें इधर वाले a की वैल्यू होती है, इधर की b, या तो इधर a मान लो या तो इधर b मान लो, ऐसे होता है। इससे आगे पीछे वाले से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हमें क्या करना है कि -7 किस पर आ रहा है, इस पर -7 आएगा, इस पर तो कभी -7 नहीं आएगा, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। 6 में से 2 जोड़ेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 4 -7 कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पर 4 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 7 + 7 हो जाएगा, यदि लिखेंगे +3 और +4 +7 हो जाएगा। हमें चाहिए -7, इसलिए -3 और फिर -4 करेंगे तो -7 आएगा। इसका मतलब यही मेरी आपका a और b की वैल्यू है, जो कि बीच में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² क्या लिखेंगे, या तो -3 को पहले लिख रहे हैं या तो 4 को लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो हम लोग जैसे लिखा वैसे लिख रहे हैं, 3x - 4x + 6 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस कॉमन मिल रहा है, x बाहर निकाल लेंगे, बाहर अंदर बचेगा 2x - 3 बच जाएगा, और यहाँ पर लिखिए क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा x, नहीं 2x बचेगा। 2 से 4 को भाग देंगे, क्या तो 2 आएगा, 2x हो जाएगा। बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 2 से 6 को भाग देंगे कितना आएगा 3। अब देखिए आपका गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, ये दोनों बैलेंस होगा, तो लिखेंगे 2x - 3 और x - 2। ये एक प्रकार से आंसर आ गया, मेरा इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया। आप 4 को पहले और 3 को बाद में लिख सकते थे, तो भी आंसर यही आता। सो दैट ये इसका गुणनखंड हुआ। आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय।